जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लास्ट पार्ट लेके आया हूँ, मतलब कि आपके जो लास्ट ईयर के 2022 के जितने भी एग्ज़ाम थे टैट के, जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, दो टेस्ट होते हैं, दो पेपर होते हैं आपके, तो उसके 30-30 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए। आज दिसंबर मंथ के पेपर का लास्ट सेशन है, यानी कि लास्ट के 10 क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं आपकी, तो वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हो कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल जाएंगे। और अगर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के नाम पे टेलीग्राम चैनल है। कोई भी क्वेरी हो स्टेट के या सेंटर के एग्जाम से रिलेटेड तो आपको इस नंबर पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी किसके बराबर होता है, बी स्क्र माइनस 4ac। डी किसके बराबर होता है, बी स्क्र माइनस 4ac। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रूट वाला इक्वेशन रह जाती है, तो वो x होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ये रहते हैं रूट्स की इक्वेशन। ये क्या रहती है, आपके रूट्स की इक्वेशन रहती है सॉरी, आपके रूट्स की इक्वेशन क्या रहती है, ये वाली कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं डी। तो डी का बेनिफिट क्या होता है, डी से हमें क्या पता चलता है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पे हम डी निकाल लेते हैं। तो देखो पहले तो बताओ कि ए की जगह कितना है, ए की जगह कितना है -1, और बी की जगह भी कितना है -1। ये देखो, ये ए की जगह -1 है, माइनस एक्स स्क्र है, मतलब -1 इंटू एक्स स्क्र। यहाँ पे माइनस एक्स है, बी की जगह माइनस एक्स है, और सी की जगह कितना -14। सी की जगह कितना -14। तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है, तो क्या आ गया, बी स्क्र यानी कि -1 का स्क्र 1 माइनस 4 इंटू ए की जगह भी -1 आया, बी की सी की जगह कितना आया -14 आया। तो यानी कि अगर इसको सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया, लेकिन एक और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया माइनस, और यहाँ पे कितना आ गया 14 4 जा 56 आ गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपके पास -55। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया -55, और ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा -55। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो के इक्वल होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, तो ये जो x की वैल्यूज हैं जिनको हम रूट्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रूट, जो कि x की वैल्यूज है वो क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, मतलब एक ही आंसर आएगा, रियल रूट आएगा। रूट जो आएगा वो क्या आएगा, रियल आएगा, और एक ही रूट आएगा, ओनली वन रूट होगा। क्या होगा, ओनली वन रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है, किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो रियल रूट होंगे, और कितने होंगे, टू। कितने रूट्स होंगे, रियल रूट दो होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, तो क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। दोनों ही दो रूट्स होंगे इमेजिनरी। कितने रूट्स होंगे, दो होंगे इमेजिनरी। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ये भी काम आती है पेपर में। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालने के क्या फॉर्मूला था, डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। तो यानी कि डी कितना आ गया -55। तो आंसर क्या आ गया, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर आपके सामने स्टार्टिंग में भी दिया था, एंड में बता के जाऊंगा। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो ये आपका 9th क्लास का क्वेश्चन है, 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/6। अब फाइंड नहीं करने हैं, फाइंड करने की बात आती है तो इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। दो फ्रैक्शंस के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, हम नहीं काउंट कर सकते कि कितने होते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि कौन सा है। अब देखो
चेक करो 1/4 और 1/6 में जीरो तो नहीं आ सकता, तो देखो बाय ऑप्शन भी करना चाहूं तो मैं पहला ही कर सकता हूं कि जीरो तो नहीं आ सकता। अब देखो सी ऑप्शन 24/5 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग, तो यहां तो देखो 1/4 है, तो 4 पॉइंट समथिंग यानी कि ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस, और ये ऑप्शन बचे। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, एक बेसिक फॉर्म है कि सॉल्व करने की, कि दोनों को ऐड कर दो, सॉरी दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, फिर डिवाइड बाय 2 कर दो, तो दोनों को ऐड करूंगा तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 12 आ गया, तो 12 से 4 को डिवाइड किया कितना आता है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, 12 को 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2, यानी कि 5/12 आ गया, 5/12 आ गया। लेकिन ये जो 5/12 आया, इस पूरी टर्म को किससे डिवाइड करना है, इस पूरी टर्म को डिवाइड करना है 2 से, दोनों को ऐड करके, दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आ गया 5/24, यानी कि आपके पास होता है 5/12 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ गया 5/24, तो आपके पास बी ऑप्शन है। वरना आपको बहुत सारे हैं तो फिर आप बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप डिवाइड कर लो, उनको भी डिवाइड में डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तब जाके क्लियर हो जाएगा। क्लैरिफाई है, या फिर डिनोमिनेटर सेम कर लो, या फिर क्या ऑप्शन है, डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो सेम करने के लिए क्या करोगे, अब 1/4 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय, अब अगर 12 करना है या फिर 24 ही करना है तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो यहाँ पे 1/6 है मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4, तो देखो आपके पास क्या आ गया 6/24 और यहाँ पे 4/24, तो इनके बीच में क्या आएगा 5/24 ही आएगा। क्लैरिफाई है, तो आंसर कितना आ गया 5/24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो क्यूब रूट निकालना बहुत आसान होते हैं, पर पहले मुझे क्यूब्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब वैल्यू है तो उसके क्यूब्स पता होने चाहिए। तो मैं अगर क्यूब्स लिखूं आपके पास, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 256, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। अब 12 का क्यूब जो सामने दिया है 1728, बट याद है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, याद है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, बट अगर 10 तक याद है तो हम निकाल सकते हैं क्यूब रूट बहुत आसानी से। क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है, देखो पहले तो क्यूब रूट लिख लिए। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं यूनिट डिजिट मेथड। क्या यूज करेंगे, यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड देखो क्यूब रूट में यूनिट डिजिट देखो 1 का क्यूब था तो 1 आया, 11 में यूनिट प्लेस पे 1 है तो क्या आ गया यहाँ पे 1 आया। मतलब आपके पास क्या होता है कि यूनिट डिजिट मेथड में क्या होता है, यूनिट प्लेस देखते हैं हाँ, तो 1 के केस में 1 ही आता है। अब देखो 2 के केस में क्या आता है 8 आता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपके पास 8 आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8 आएगा। 3 के केस में 7 आता है तो 7 के केस में देखो 3 आएगा, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, यानी कि बाकी सभी में सेम ही आते हैं। 2 के केस में यूनिट प्लेस पे 8 आता है और 8 के केस में क्या आता है 2 आता है। तो क्यूब रूट की एक स्पेशल वीडियो में डाल दूंगा ताकि आपको निकालना आ जाए कि परफेक्ट क्यूब वैल्यू का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो देखो ये आपके पास यहाँ पे कितना है, अब यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ 1728, तो यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, 8 के केस में क्या आएगा 2 आएगा, 8 के केस में कितना आएगा 2 आएगा। अब हमारे पास क्या निकाल रहे हैं हम, क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट को भूल जाओ, लास्ट के 3 डिजिट को भूल जाओ, मेरे पास क्या बचा 1, तो 1 से प्रीवियस परफेक्ट क्यूब वैल्यू, 1 से प्रीवियस परफेक्ट क्यूब वैल्यू मतलब 1 से पिछली परफेक्ट क्यूब वैल्यू या फिर उसके इक्वल, तो 1 से इक्वल परफेक्ट क्यूब वैल्यू कितनी है, ये देखो 1 ही है, और किसकी परफेक्ट क्यूब वैल्यू 1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 आंसर आ गया। तो आंसर कितना आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 12 आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं,
जैसे मैं आपके पास ले लूं 704969, 704969, तो 704969 का क्यूब रूट निकालना है। 704969 का क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो देखो यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 के केस में क्या आता है? यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 के केस में क्या आएगा? 9 ही आएगा। यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 के केस में क्या आएगा? 9 ही आएगा। 9 के केस में क्या आएगा? 9 ही आएगा। इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया आपको? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताया मैंने कि आपने लास्ट के 3 डिजिट को स्किप करना है। क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट को स्किप कर देना है। लास्ट के 3 डिजिट को क्या कर देना है? स्किप कर देना है। तो लास्ट के 3 डिजिट कौन से हैं? ये है। इनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। अब मेरे पास बचा 704। मेरे पास क्या बचा? 704 बचा। कितना बचा? 704। अब मुझे 704 से पिछली परफेक्ट क्यूब वैल्यू देखनी है। अब 704 से पिछली कितनी है? 512। 704 से पिछला परफेक्ट क्यूब वैल्यू कितनी है? 512। और 512 किसका परफेक्ट क्यूब है? 8 का। मतलब यहाँ पे क्या लिख देना मैंने? 8 लिख देना। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 89। तो वैसे ही यहाँ पे किया था कि यूनिट प्लेस पे 8 था, 8 के केस में 2 आता है और लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दिए तो मेरे पास 1 बचा। और 1 किसके परफेक्ट क्यूब है? खुद एक परफेक्ट क्यूब है 1 का। तो यहाँ पे आ गया 112। अगर नहीं होता तो इससे पिछला देखते। क्लेरिफाई है? होप सो कि क्लियर होगा। नहीं होगा तो मेरे को कमेंट करना, मैं पूरी वीडियो बना के बता दूंगा क्यूब रूट की। क्लेरिफाई है? नेक्स्ट बात करते हैं मोड। तो मोड होता क्या है पहले तो मुझे बताओ। मोड, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड। मीडियन मैंने करा दिया। मीडियन में क्या करते हैं हम? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। लास्ट क्लास में कराया है, लास्ट लेक्चर में कराया है कि मीडियन में क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। फिर देखते हैं कि अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है तो मिडल टर्म आ जाती है। अगर इवन ऑब्जर्वेशन है तो बीच की टर्म लेके उसको हाफ कर देते हैं। क्लियर है? मोड का मतलब होता है आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी बार बार आ रही है, जो वैल्यू बार बार आ रही है उसको हम लिखते हैं एज अ मोड। जो फ्रीक्वेंसी बार बार आई हो, जैसे ऊपर डाटा में दी है फ्रीक्वेंसीज दी हैं, तो जो बार बार ज्यादा टाइम रिपीट हुई होगी उसको क्या बोलते हैं? हम मोड बोलते हैं। तो देखो आपके पास क्या है? 2 है फ्रीक्वेंसी में, 3 है, 4 है, फिर आपके पास 5 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है और 8 दिख रहा है। 7 तो नहीं दिख रहा। अब देखो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम। मतलब 2 कितनी बार आया? 7 टाइम। 3 चेक करते हैं। 3 कितनी बार आया? 1 2 3 एंड 4 टाइम्स। 3 कितना आ गया? 4 टाइम्स आ गया। अब 4 को भी चेक करो। 4 कितनी बार आया? 1 2 3 एंड 4। 4 भी कितनी बार आया? 4 टाइम्स। 5 कितनी बार आया? मेरे को एक ही बार दिख रहा है 5। 6 कितनी बार दिख रहा है? 6 दिख रहा है मेरे को 2 बार, 1 एंड 2। 6 आया 2 टाइम्स और 8 कितनी बार आया? 1 टाइम। तो मैक्सिमम रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी की किसकी हो रही है? मैक्सिमम बार बार कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है? 2 आ रही है। तो मैक्सिमम रेपिटेशन किसकी हो रही है? 2 की। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? मोड ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी इज दैट डाटा इज, इस डाटा का जो मोड है वो कितना आएगा? 2 आएगा। क्लेरिफाई है? मोड मतलब मोस्ट ऑफ द वैल्यू अपेयरेंस, बार बार जो वैल्यू अपेयर हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए पहले तो मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास है 42। मेरे पास कितना है? 42 प्लस 2/10। 2/10 को क्या लिख सकता हूँ? 0.2 लिख सकता हूँ, प्लस 6/1000 यानी कि 0.006। 3 जीरो है तो 3 डिजिट आएंगे, 1 जीरो है तो 1 डिजिट आएगा डेसिमल के बाद, क्योंकि 1 का डेसिमल लगता है और डिजिट्स की जीरो, डिजिट जो बचते हैं उनकी जीरो लगती है। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 42 प्लस 0.2 प्लस 0.006। तो मेरे पास क्या आ गया? 6 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया और यहाँ पे 42। तो मतलब मेरे पास आंसर क्या आ गया? 42.206। क्लेरिफाई है? होप सो ये क्वेश्चन क्लियर होगा क्योंकि आसान सा क्वेश्चन था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया वही चीज़ आ गई। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है? ये वाली। और यहाँ पे ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, हाँ जी वही है, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो। डिस्क्रिमिनेंट 0 से
बड़ा हो तो क्या आता है। और स्टार्टिंग में अगर बताऊं तो स्टार्टिंग में देखो जरा, पहले ही क्वेश्चन में मैंने लिखा है, ये देखो लिखा है ना सारा ही, कि अगर जीरो होगा तो रूट इक्वल होंगे, जीरो से बड़ा होगा तो रियल रूट होंगे और दो रूट होंगे, और जीरो से छोटा होगा तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो वही चीज यहां पे आ गई कि जीरो से बड़ा है तो क्या आएंगे आपके पास, एक तो रियल रूट आएंगे, और वो भी कितने होंगे, दो होंगे। अगर जीरो के बराबर होता तो रियल रूट, और कितने होंगे, एक। जीरो से छोटा होगा तो इमेजिनरी रूट, वो भी कितने, दो होंगे, सॉरी दो होंगे। तो देखो यहां पे क्या बोला है कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ऑप्शन पढ़ो जरा, टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दो रूट्स हैं, या तो वो रियल होंगे या इक्वल होंगे। देखो इक्वल तो नहीं होंगे, बट क्या कंडीशन, टू रूट्स रियल होंगे, टू रूट्स रियल होंगे। अब देखो यहां लिखा है, सॉरी पहला आंसर नहीं होगा, सेकंड आंसर होगा, देखो लिखा हुआ है, तो देखो क्या लिखा, पहला ऑप्शन है टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये तो नहीं हो सकता, दो रूट्स होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, हाँ जी, दो रूट्स होंगे और वो दोनों के दोनों रियल होंगे, लेकिन क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। और दूसरे तीसरा ऑप्शन, रूट्स आर इक्वल, नहीं वो तो किसके केस में होते हैं, इसके केस में डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। नो रियल रूट, ये किसके केस में होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट छोटा होता है। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। आपके पास आंसर क्या बना, बी ऑप्शन, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, मतलब दो रूट्स होंगे। क्लेरिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत तंग करता है, लेकिन ध्यान से समझना। टू टेंस मतलब दो बार टेन। टू टेंस का मतलब क्या है, दो बार टेन। एंड का मतलब होता है प्लस, एंड टू टेंथ, टेंथ का मतलब है दो का दसवां भाग, दो बटे दस। तो ये किसके बराबर होगा, टू टेंथ यानी कि 20, और टू टेंथ का मतलब होता है 0.2, तो दोनों को ऐड किया तो 20.2, सॉरी 20.2, 20.2 आएगा, 20 पॉइंट क्या आएगा, टू आएगा, 20.2 आंसर आएगा। क्लेरिफाई है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आया 20.2। कैसे ऐड करोगे, 20.0 प्लस 0.2, तो आ जाएगा 20.2। क्लेरिफाई, आंसर क्या आ गया, 20.2। कई बार दो का हंड्रेड भाग पूछ लेगा, टेंथ पूछा है, हंड्रेड भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लैरिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, बाय व्हाट फ्रैक्शन शुड वी मल्टीप्लाई 4/5 टू गेट 16, मतलब 16/35 लेने, ढूंढने के लिए मुझे 4/5 को, यानी कि 4/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे क्या मिले, 16/35 मिले। तो इसको मैं यही रखने देता हूं, तो 16/35। अब मुझे पता है कि जो चीज डिवाइड में होती है ऊपर जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई बाय 5। और जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो क्या नीचे जाके क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, तो 4 के टेबल में कटिंग हुई, यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे 5 के टेबल में कटिंग हुई तो यहाँ पे 7 आया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 4/7 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/7 से। तो जो 4/7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1635। 4/5 को 4/7 से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या आएगा, 16/35। क्लेरिफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डेरिवेटिव। 29th क्वेश्चन में क्या बोला है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, साइन 3x dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, इसका क्या निकालना है हमें, एंटी डेरिवेटिव निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो बहुत आसान है, या तो बेसिक से कर लो या सिंपल। देखो 3x को क्या ले लूं मैं, 3x को अगर y ले लूं, ठीक है, 3x को क्या ले लूं, y ले लूं, तो डी डी एक्स क्या जाएगा, इंटीग्रेशन क्या जाएगी इसकी, अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो 3 dx इज इक्वल टू dy आएगा। तो
dx किसके बराबर आ जाएगा, dy अपॉन 3 आ जाएगा। तो मेरे पास ये देखो साइन y ये अपॉन 3, साइन y अपॉन 3 dy, और इंटीग्रेशन करनी है इसकी। तो देखो आपके पास क्या आ गया, 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन y इंटू डी वाई। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस होती है। तो 1/3 माइनस कॉस y प्लस कांस्टेंट। और y की जगह कितना है, 3x है, तो पुट कर दो, क्या आ गया, माइनस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस c। तो ये क्या आ गई, आपकी इंटीग्रेशन आ गई किसकी, साइन 3x की, यानी कि एंटी डेरिवेटिव साइन 3x के आगे माइनस कॉस 3x अपॉन 3। डायरेक्टली भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। पावर्स के केस में दिक्कत होती है, नॉर्मल केस में दिक्कत नहीं होती। तो साइन की डेरिवेटिव होता है, साइन का इंटीग्रेशन होती है, सॉरी साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस x। तो अगर मैं साइन 3x को ही अगर x मान लो तो साइन माइनस कॉस x, लेकिन 3x का डेरिवेटिव नीचे होगा तो 3 आएगा। क्लैरिफाई है, ऊपर इंटीग्रेशन होती है, नीचे डेरिवेटिव होता है। क्लैरिफाई है। बाकी आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, सारी चीज़ें क्लैरिफाई। तो आंसर क्या आ गया, माइनस कॉस 3x अपॉन 3। अब तो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन में क्या आया है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन रीड करो जरा पहले। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन विच वन इज ट्रू। अब बोला कि अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो ये कौन सी ट्रू होगी। अब देखो मुझे एक बात बताओ कि आपने पढ़ा होगा लाइंस और एंगल्स के बीच में कि अगर दो लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, दो लाइंस क्या परपेंडिकुलर हैं, तो उनका टेंजेंट जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, मतलब डिफाइन होता है। तो नॉट डिफाइन मतलब tan थीटा किसके बराबर है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये होता है टेंजेंट, लाइन का टेंजेंट है। और अगर टेंजेंट नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन का मतलब वो किसी के अपॉन में जीरो। नॉट डिफाइन का मतलब ये होता है कि समथिंग अपॉन जीरो, अगर इसकी कोई भी वैल्यू है इसके अपॉन में जीरो लग गया तो क्या होगा, वो नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन है मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो 1 प्लस m1 m2 कितना हो गया, जीरो हो गया। तो m1 m2 किसके बराबर आ गया आपके पास, -1 के बराबर आ गया। तो अब सीधा ही अगर मैं m1 निकालना चाहूँ तो -1 अपॉन m2, या फिर m2 निकालना चाहूँ तो किसके बराबर होगा, -1 अपॉन m1। तो मतलब क्या है कि इसका जो आंसर है कि अगर कौन सा ठीक है तो ये है m1 इज टू -1 अपॉन m2, सी ऑप्शन। क्लैरिफाई है, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं 21 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको आगे, जो मेरा क्लासेस आएंगी उसमें मैं 2021 के टैट के एग्जाम सॉल्व कराऊंगा, 2021 के टैट के एग्जाम सॉल्व कराऊंगा। आपके एग्जाम से पहले पहले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है तो वो भी एक्सप्लेन करा दूंगा। अगर आपको मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मैं आपके पेपर्स का सोल्यूशन आपके पास लेके आता रहूं। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के नाम पे सर्च कर सकते हो, आपको वहां पे मिल जाएगा। बाकी अब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब के लिंक्स दिए हैं ताकि आपकी सारी की सारी अपडेट्स, आपके एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स, सारी अपडेट्स मैं शेयर करता रहूं। आप हमें व्हाट्सएप, कॉल इस नंबर पे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।